तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 आप लोगों का दोस्तों पूरी तरह से पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। और यदि ये सही पैटर्न का आप लोगों को जानकारी नहीं रहेगा, सबसे बड़ी बात है कि आप समझोगे यदि नहीं तो फिर क्या पढ़ोगे, क्या छोड़ोगे, कब कौन सा एग्जाम होगा, कब क्या पढ़ना है, कब क्या नहीं पढ़ना है, कैसे रिजल्ट बनेगा, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। क्योंकि झारखंड बोर्ड 2022 का जो पैटर्न है मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, वो पूरी तरह से बदल चुका है, जिसकी जानकारी हर विद्यार्थियों को होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में सबसे बड़ी बात है कि आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि सरकार ने क्या नया पैटर्न अपनाया है, कैसा नया सिलेबस लगाया है, कितना एग्जाम होगा। देख सकते हो ना, यहां पर सब चीज हम लिखे हैं कि कितना सिलेबस है, कितना एग्जाम होगा, कब कब होगा, रिजल्ट हमारा कैसे बनेगा। देख सकते हो नवंबर दिसंबर में कैसा एग्जाम होगा, इस पे क्या फीचर्स है, मार्च अप्रैल का एग्जाम क्या होगा, इसका क्या फीचर्स है। तो A to Z आपको हम यहां पर समझाने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से हम निवेदन करेंगे कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और 100 के जल्दी कंप्लीट करवाना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर जो लिखा है कि झारखंड बोर्ड परीक्षा 2022, ठीक है, झारखंड बोर्ड एग्जाम 2022 का जो पैटर्न है झारखंड बोर्ड का, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। देखो, सबसे पहला बात यहां पर लिखे हैं कि कुल सिलेबस, तो आपका टोटल सिलेबस जो है दोस्तों वो पढ़ना है आपको 75%। कितना सिलेबस पढ़ना है? 75% आपको सिलेबस पढ़ना है। पिछला बार आपको 60% पढ़ना पड़ा था 2021 में, लेकिन इस बार जो है आपका सिलेबस कितना है? 75% आपको सिलेबस पढ़ना है। 25% का कटौती हुआ है, लेकिन ये 75% जो सिलेबस है एक ही बार में आपको नहीं पढ़ना है। इस 75% सिलेबस को दोस्तों दो भाग में बांट दिया गया है, ठीक है। एक बार में आपको 37.5% सिलेबस पढ़ना है और दूसरे बार में आपको 37.5% सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस भी आपका दो भाग में हो गया है, ठीक है। पहला जो एग्जाम होगा इतना से क्वेश्चन आएगा, दूसरा जो एग्जाम होगा इतना से क्वेश्चन आएगा। तो देखो कुल सिलेबस कितना हो गया? 75%। सिलेबस पर हम वीडियो बनाएंगे। आगे देखो, कुल परीक्षा की बात करें तो अब आप लोगों का कितना परीक्षा होगा दोस्तों? टोटल 3 एग्जाम लिया जाएगा। टोटल कितना एग्जाम लिया जाएगा? 3 परीक्षा होगा। कौन कौन परीक्षा होगा भाई? देखो, एक होता था पहले आपका, होता था पुराने जमाने में, याद करो, छमाही परीक्षा होता था, फिर वार्षिक परीक्षा होता था कि नहीं, जिसको एक को कहते थे अर्धवार्षिक और दूसरे को कहते थे वार्षिक। तो आपका 3 एग्जाम लिया जाएगा। एक होगा प्रथम समयावधि, दूसरा होगा आपका प्री बोर्ड और तीसरा होगा आपका लास्ट जो वार्षिक परीक्षा है। तो पहला जो एग्जाम होगा दोस्तों वो आपका होगा नवंबर से दिसंबर में, ठीक है। पहला एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर 2021 में, इसी नवंबर दिसंबर में। दूसरा एग्जाम आपका होगा प्री बोर्ड जो कि फरवरी में होगा, ठीक है। एक होगा आपका प्री बोर्ड जो कि फरवरी में होगा, समझ में आ रहा है। एक आपका प्री बोर्ड होगा जो कि फरवरी में होगा, और बाकी 2 एग्जाम जो होगा, एक होगा नवंबर दिसंबर में, दूसरा होगा मार्च अप्रैल में। और दूसरी बात कि ये जो प्री बोर्ड है इस एग्जाम को लेगा JCERT। कौन लेगा? JCERT यानी झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद रांची, ये आपका एग्जाम लेगा। लेकिन ये जो 2 बाकी एग्जाम है, ये 2 एग्जाम आपका जैक लेगा, झारखंड अधिविद्य परिषद यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ये दोनों एग्जाम लिया जाएगा, समझ में आ रहा है। और इस एग्जाम को लेगा कौन? JCERT लेगा। और JCERT ने जैक के 75% सिलेबस को 2 भाग में बांट दिया JCERT ने, और 2 भाग में पढ़ने को भी बांट दिया कि इस बार क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। नवंबर दिसंबर एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, मार्च अप्रैल एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना होगा। JCERT ने इसको 2 भाग में बांट दिया, सिलेबस को भी 2 भाग कर दिया, और एक तो आपका एग्जाम को भी 2 भाग कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया है ओनली ड्यू टू कोविड-19, कोरोना वायरस के चलते ऐसा किया गया है, क्योंकि आगे परिस्थिति क्या होगा, थर्ड वेव आएगा, कैसा रहेगा, माहौल नहीं रहेगा, इस सारी चीजों को देखते हुए ऐसा कदम जो है सरकार के द्वारा उठाया गया है, ताकि विद्यार्थियों को आगे जाके परेशानी ना होना पड़े। तो दोस्तों, आप लोगों को कितना एग्जाम होगा? 3 एग्जाम लिया जाएगा। पहला एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर में, ठीक है। दूसरा एग्जाम होगा प्री बोर्ड जो कि फरवरी में होगा, और तीसरा एग्जाम आपका फाइनल होगा जो कि मार्च से अप्रैल में होगा,
क्लियर है? एग्जाम आपको 3 ठो देना पड़ेगा, प्री बोर्ड लेगा, JCRT लेगा, लेकिन दोनों एग्जाम जो है बाकी वो जैक लेगा। यहां तक क्लियर है? चलो अब कब कब होगा ये हम बता दिए। पहला आपका होगा नवंबर दिसंबर, देखो पहला आपका होगा नवंबर दिसंबर, दूसरा एग्जाम होगा फरवरी में, और तीसरा और लास्ट एग्जाम होगा आपका मार्च से अप्रैल में। यहां तक क्लियर है? कब कब होगा यहां तक समझ में आ गया। अब बात रही रिजल्ट कैसे बनेगा, तो इसको हम बाद में समझाएंगे, पहले इशू समझो फिर वहां पर चलते हैं। देखो तो सबसे पहला जो आपका एग्जाम होगा वो होगा नवंबर से दिसंबर में, ठीक है? नवंबर से दिसंबर, ये एग्जाम 1 हो गया और ये एग्जाम 2 हो गया। तो नवंबर से दिसंबर में जो आपका प्रथम सावधि परीक्षा होगा, तो इसका प्रकार देखो, इसका प्रकार, इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। इसका प्रकार जो दोस्तों, इस पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, इस पे क्वेश्चन रहेगा ओनली ऑब्जेक्टिव। यहां तक क्लियर है? 4 ऑप्शन रहेगा, एक ठो को टिक करोगे तो ऐसा क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा जाएगा। जो एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा? ओनली ऑब्जेक्टिव। दूसरी बात कि यहां पर कुल अंक की बात करें तो कुल अंक होगा 40 + 10। कुल अंक कितना दिया जाएगा? 40 + 10 यानी 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट का दिया जाएगा। तो 40 + 10 कुल अंक कितना हो गया? यानी 50 मार्क्स। इसके बाद प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र का जो प्रकार होगा दोस्तों वो होगा OMR पर, ठीक है? ये जो आपका एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर में, ये OMR शीट पर एग्जाम आपका लिया जाएगा जैसे पहले होता था। यहां तक क्लियर है? 50 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, OMR पर लिया जाएगा। समय की बात करें तो समय आपको दिया जाएगा 90 मिनट्स। कितना समय दिया जाएगा? 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा, यानी कुल 1.5 घंटे आपको दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का होगा, OMR पर होगा, 90 मिनट्स टाइम मिलेगा, यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद मॉडल सेट, ये जो एग्जाम होगा इसके लिए 2 मॉडल सेट जारी करेगा जैक। कितना मॉडल सेट जारी करेगा? 2 मॉडल सेट जारी करेगा। हर सब्जेक्ट का 2 सेट मॉडल पेपर आप लोगों का इस एग्जाम के लिए आएगा। नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है लगभग 2 महीने बाद, तो उसके लिए 2 मॉडल सेट जो है आपका आएगा। इसके बाद रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों उसको सेव करके रख लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका जो रिजल्ट आएगा उसे सेव करके रख लिया जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। ऑब्जेक्टिव होगा, 50 मार्क्स का होगा, OMR पर होगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके लिए 2 मॉडल सेट जारी करेगा जैक, और इसका रिजल्ट जो है रखा जाएगा। आपका जितना मार्क्स आएगा वो रख लिया जाएगा। आगे देखो, अब क्या है कि मार्च अप्रैल में जो आपका एग्जाम होगा, मार्च से अप्रैल में, उस पर क्या होगा? इसका प्रकार देखो, इस पे आपका रहेगा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। इस पे सब तरह का क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, सभी प्रकार का क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा। ठीक है? जो आपका सेकंड एग्जाम होगा मार्च अप्रैल में, उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चन आएगा। इसकी बात करें कुल अंक, तो इस पे भी आपका वही होगा 40 + 10 यानी 50 मार्क्स का आपका इस पे भी एग्जाम, यानी इस पे भी आपका 50 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? मार्क्स आप लोगों का दोनों में बराबर है, मार्क्स आप लोगों का दोनों में बराबर है। अब प्रश्न पत्र की बात करें तो यहां पर आपका OMR पर एग्जाम होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा? क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा विथ, आपको पेन से लिखना होगा। क्वेश्चन बुकलेट प्लस आंसर सीट, आंसर सीट एंड पेन, पेन यूज करना, मतलब लिखना पड़ेगा। इतना जान लो कि क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा। पूछेगा धातु क्या है तो धातु का परिभाषा लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 4 होगा तो टिक कर देंगे, वैसा भी क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा, सब तरह का क्वेश्चन इस पे पूछ लिया जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलो इस पे बात करें समय दोस्तों, यहां पर समय आपको 2 आवर्स का दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइमिंग इस पे रहेगा। इस पे 90 मिनट टाइम रहेगा, इस पे 2 घंटे टाइम रहेगा, मतलब 1.5 घंटा और इस पे 2 घंटा। समझ में आ रहा है? इस पे 120 मिनट रहेगा और इस पे 90 मिनट रहेगा। मॉडल सेट की बात करें तो इस एग्जाम के लिए आपको जैक जो है 3 मॉडल सेट जारी करके देगा। 3 सेट जो है मॉडल पेपर इस एग्जाम के लिए जारी होगा, जो कि आप लोगों के एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो यहां क्लियर है? 3 सेट मॉडल पेपर जारी होगा। अब बात करें रिजल्ट, तो इसका भी रिजल्ट जो है प्रकाशित किया जाएगा
और इसे भी रखा जाएगा। देखो इसका रिजल्ट प्रकाशित होगा। अब बात करें कि फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होगा। देखो सबसे पहले बात किया जाए कि यहां तक जो आप पढ़ोगे, ठीक है, दिसंबर तक क्लियर हो जाएगा, यहां तक पढ़ के इसका एग्जाम दे दोगे तो फिर ये सारी चीजें इस एग्जाम में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें जो है इस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इस एग्जाम का अपना अलग सिलेबस है, अपना अलग टाइमिंग है, अपना अलग सब चीज है, और इस सिलेबस का अपना अलग टाइमिंग है, अपना अलग सिलेबस है, अपना अलग सब चीज है, देख सकते हो। और बाद में क्या होगा, रिजल्ट जो है आप लोगों का बनेगा। देखो तो ये वाला एग्जाम का रिजल्ट प्लस ये वाला एग्जाम का रिजल्ट दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों? जोड़कर बनाया जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट जो है दोनों का जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा करने का सबसे बड़ा कारण है कि ये वाला एग्जाम होगा कि नहीं। आप देखो सोच के, यदि मान लेते हैं कि ये वाला एग्जाम आपका हो गया और इस एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते कोरोना का खेल शुरू हो गया, मान लेते हैं कोविड-19 थर्ड वेव आ गया और ऐसा कुछ परिस्थिति हो जाता है कि मार्च अप्रैल का सिचुएशन खराब हो गया और फिर आपका एग्जाम लेना संभव नहीं है, तो अब क्या होगा? ये वाला तो होगा नहीं। फिर क्या होगा दोस्तों? ये वाला रिजल्ट आपका मेन रिजल्ट बना दिया जाएगा और यहां पर सिर्फ आपका पहला वाला एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा यदि कुछ होता है तो दो एग्जाम लेने का सरकार का यही मोटिव है कि यदि एक समय में यदि स्थिति खराब हो गया तो दूसरा समय वाला का हम उपयोग कर लेंगे, क्योंकि दोनों एग्जाम ले रहा है। देख सकते हो, दो एग्जाम ले रहा है, क्योंकि टाइम कब खराब हो जाएगा इसकी कोई भरोसा नहीं है। तो इस एग्जाम का यदि यूज होगा तो कर लेगा, इस एग्जाम का यूज होगा तो कर लेगा। यदि दोनों में टाइम बढ़िया रहा तो दोनों का यूज कर लेगा, लेकिन एक समय तो बढ़िया जरूर रहेगा। एक समय हो सकता है खराब हो जाए, एक समय हो सकता है बढ़िया रहे, तो दोनों में से एक का प्रयोग हो सकेगा या फिर दोनों का हम यूज कर पाएंगे। तो सरकार का मेन मोटिव जो है यही है। तो आप लोगों का इसका सिलेबस जो है और इसका सिलेबस दोनों में आप लोगों को पूरे बुक का 75% ही सिलेबस पढ़ना है, लेकिन दो भाग कर दिया। देख सकते हैं 75% का आधा यहां पढ़ेंगे, 75% का आधा यहां पढ़ेंगे। और जेसीईआरटी ने, जैक ने जो नया सिलेबस जारी किया है 2022 के लिए, उस सिलेबस को जेसीईआरटी ने दो भाग में बांट दिया। उसका वीडियो हम आपको अलग से बना के देंगे कि इस एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है, इस एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि इस एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना होगा। अभी आप लोगों को इसकी तैयारी नहीं करनी है, जो मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम होगा उसकी प्रिपरेशन अभी नहीं करनी। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेन आपका अभी एग्जाम कब है? नवंबर से दिसंबर में आपका एग्जाम है। पहले इसकी तैयारी करोगे ना, फिर ना इसकी तैयारी करोगे, क्योंकि अभी इसके लिए पढ़ने से कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। अभी जो एकदम आ गया है नजदीक उसके बारे में पढ़ना होगा। तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं, ये सारी जो नवंबर दिसंबर का सिलेबस है समझाऊं, पढ़ाऊं और आप लोगों को ऑल A to Z बताऊं। तो आप लोगों को ये जैक का पूरा फंडा, झारखंड सरकार का पूरा फंडा समझ में आया कि नहीं, कि कैसे डिवाइड किया है, कब एग्जाम होगा, कितना आएगा नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होंगी। तो आप सभी 2022 के सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सब विद्यार्थी को A to Z खुलकर जानकारी मिले कि आखिर फंडा क्या है, कैसे डिवाइड हुआ है, कितना सिलेबस है, कब क्या पढ़ना है, कब मेरा एग्जाम होगा नहीं होगा। तो एक बार सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को भेज दीजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थी जान पाएंगे कि क्या नया पैटर्न है, क्या नहीं है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। A to Z इस चैनल पर आप लोगों को हम तैयारी भी कराएंगे, मॉडल सेट भी सॉल्व करवाएंगे और जितना हो पाएगा अपनी तरफ से मदद करेंगे और हर प्रकार का आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि कब कौन सा न्यूज आता है नहीं आता है। तो हर तरह की जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाएगी। तो आप सभी विद्यार्थियों से हम निवेदन करेंगे कि आप सभी इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो लाल बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि हम यदि कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।